हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम सोल्डरिंग ब्रेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि शीट मेटल शॉप में जो हम सोल्डरिंग का या ब्रेजिंग का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या होती है, किस किस प्रकार से करते हैं, किसके द्वारा की जाती है, उनकी क्या पूरी डिटेल से क्लासें रहेगी हमारी। तो जितनी भी क्लासें रहती है 5 से 7 क्लासें, उनको आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है शीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का चित्र बनाकर उसके पार्ट्स दिखाओ। ठीक है, तो अब क्या है, धातुओं की पतली शीटों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग है वो किया जाता है। इसमें जोड़ को भरने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। किसे, जिस धातु को प्रयोग करते हैं जोड़ को भरने के लिए उसे क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। यह टिन व लेड की मिश्रित धातु है। सोल्डर है वह तार व छड़ों यानी कि स्टिक्स के रूप में मिलता है। सोल्डरिंग का प्रयोग है वो शीट मेटल में शीट के जोड़ों यानी जॉइंट्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए करते हैं तथा जोड़ लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक खुलता नहीं है। सोल्डरिंग है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर की जाती है और ब्रेजिंग है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर की जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये अधिक पर की जाती है प्लस में और ये माइनस में की जाती है यानी कि कम पर, सोल्डरिंग और ये ब्रेजिंग। सोल्डरिंग आयरन के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन के कौन से पार्ट होते हैं, कौन से उनके भाग रहते हैं, वही क्या है इसमें बताया है। क्या होता है, जैसे कि नीचे फिगर भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। यह है हमारा वुडन हैंडल, वुडन हैंडल। अब हैंडल है ये लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी होती है वो ताप का, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हीट आएगी, क्योंकि इसको एज को क्या करते हैं हम हीट देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी क्या होगी, जो हीट रहेगी वो क्या आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आगे लकड़ी कहते हैं इसमें कि ये गर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए वुडन हैंडल लगा होता है। इसको सेंक बोलते हैं। ये हेड होता है, ये क्या कॉपर की बिट होती है, तांबे की बिट होती है। ये जो पूरा ये बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, कॉपर यानी तांबे का बना होता है। ये इसका आगे का किनारा है वो क्या होता है, एज, एज आगे का किनारा होता है। ये जो है ये क्या है, आगे का एज यानी कि किनारा होता है। ठीक है, फिगर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। हेचट सोल्डरिंग आयरन, क्या दिया हुआ है, हेचट सोल्डरिंग आयरन व स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन का चित्र सहित प्रयोग लिखो। अब क्या है, हेचट सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइंट के लिए करते हैं। हेचट सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइंट के लिए, जिसके जैसा कि फिगर में दर्शाया हुआ है, इसके लिए इसका प्रयोग वो किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। सेकंड का फिगर भी इसमें दर्शाया हुआ है, इसका यूज भी हमें क्या है दिया हुआ है। स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग टेकिंग करने व पिरामिड आकार के किनारों का जोड़ भरने के लिए करते हैं। स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कहाँ, टेकिंग करने के लिए, जैसे ये यहाँ पर क्या की जा रही है, टेकिंग की जा रही है। और पिरामिड आकार के किनारों के जोड़ भरने के लिए, इनके क्या है जोड़ वगैरह भरने के लिए क्या है, स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सोल्डर क्या है, कॉपर और पीतल की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स क्या है। तांबा और पीतल की सोल्डरिंग के लिए कौन से हम फ्लक्स यूज करते हैं। अलग अलग धातु के लिए क्या अलग अलग फ्लक्स है वो यूज किए जाते हैं, तो उसी के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या है, सोल्डर धातुओं का मिश्रण होता है जो कम तापमान पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग एक जैसे या अलग अलग धातुओं की पतली शीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सोल्डर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, एक ही मेटल की या फिर अलग अलग धातुओं की दो शीटों को जोड़ने के लिए इसका यूज वो किया जाता है। सोल्डर द्वारा धातुओं को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है,
सोल्डर के द्वारा धातुओं को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहा जाता है। ठीक है, सोल्डर है वो टिन और लेड का मिश्रण होता है। सोल्डर किस किस का मिश्रण होता है? लेड और टिन का, टिन और लेड का मिश्रण होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो टिन और लेड का मिश्रण होता है। इसका गलनांक है वो इन धातुओं से कम होता है। सोल्डर का गलनांक है वो टिन और लेड से क्या होता है? कम होता है। यदि इसके गलनांक को और कम करना हो तो इसमें बिस्मिथ मिलाया जाता है। यानी कि सोल्डर के गलनांक को हमें और कम करना है तो क्या करेंगे? बिस्मिथ मिलाएंगे। और एंटीमनी को गलनांक बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंटीमनी का यूज है वो कहां पर किया जाता है? गलनांक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिस्मिथ को गलनांक को कम करने के लिए और एंटीमनी का यूज है वो कहां पर? गलनांक को बढ़ाने के लिए किया जाता है सोल्डर के अंदर। सोल्डर का गलनांक वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका प्रयोग वो स्टील, तांबा, पीतल, टिन व लेड इत्यादि की बनी हल्की वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसका यूज? सोल्डर का यूज। एंटीमनी पर सोल्डरिंग नहीं की जाती। ठीक है, एंटीमनी पर सोल्डरिंग है वो नहीं की जाती। और ब्रेजिंग है वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम अलॉय पर ब्रेजिंग नहीं की जाती है। ठीक है, सोल्डरिंग एंटीमनी धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जाती है। तांबे की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स है वो अमोनियम क्लोराइड और पित्तल के लिए वो जिंक क्लोराइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? जो हमारा कॉपर होगा, तांबा होगा, उसके लिए क्या फ्लक्स क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। और पित्तल की सोल्डरिंग के लिए क्या कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं हम? जिंक क्लोराइड फ्लक्स है वो यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन कौन सोल्डर है वो प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कौन से सोल्डर है वो सोल्डरिंग में यूज किए जाते हैं। तो सोल्डरिंग है वो एक ऐसी विधि है जिसमें दो मेटल पार्टों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ा जाता है। दो मेटिंग पार्टों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ सकते हैं। दो मेटल पार्टों को, चाहे वो एक ही धातु के हो चाहे अलग अलग धातु के हो, दोनों पार्टों को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर या सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग वो किया जाता है। यह टिन और लेड का क्या होता है? मिश्रण होता है। किसका? टिन और लेड का क्या है? मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आगे इसमें डियर फ्रेंड जो हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। थोड़ा सा क्या है, ये बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अभी सही है। मिश्र धातु होती है, इसका गलनांक है वो बढ़ाने के लिए क्या इसमें एंटीमनी धातु बनाई जाती है, मिलाई जाती है। सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए कौन सी? एंटीमनी धातु मिलाई जाती है, जबकि गलनांक घटाने के लिए बिस्मिथ धातु मिलाई जाती है। सोल्डरिंग मुख्यतः 450 डिग्री से कम तापमान पर ही की जाती है, लेकिन ब्रेजिंग है वो 450 डिग्री से अधिक तापमान पर की जाती है। एल्यूमिनियम को छोड़कर शेष सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है। इसमें एंटीमनी भी आना चाहिए। एंटीमनी को छोड़कर शेष सभी धातुओं पर क्या सोल्डरिंग की जाती है, यहाँ पर एंटीमनी आएगा। इसे सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कहते हैं। इसे करने के लिए सोल्डरिंग आयरन, भट्टी व फ्लक्स की आवश्यकता होती है। सोल्डरिंग का जोड़ है वो कच्चा होता है, यह वाइब्रेशन पर खुल जाता है। सोल्डरिंग का जोड़ है वो अधिक वाइब्रेशन पर क्या हो जाता है? खुल जाता है, हट जाता है, तथा अधिक लोड सहन नहीं करता। कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के सोल्डर है वो प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग हमारे क्या सोल्डर होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जो लेड टिन के बने होते हैं उसमें एंटीमनी और बिस्मिथ मिलाया जाता है। वो किसके अनुसार? उसको क्या है कि गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी मिलाते हैं, गलनांक घटाने के लिए उसमें बिस्मिथ मिलाया जाता है। किसमें? सोल्डर में। ठीक है, और एंटीमनी धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जाती और मैग्नीशियम अलॉय पर ब्रेजिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लेड और टिन के मिश्रण के कुछ टाइप दिए हुए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है हमें फ्लक्स क्या है, यह कितनी प्रकार का होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। फ्लक्स क्या चीज होती है, किस किस टाइप के होते हैं और इनका यूज हम क्यों करते हैं।
तो इसको हम देख लेते हैं। फ्लक्स एक द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग वो जोड़े जाने वाले सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीडेशन से सतह को बचाने और सोल्डर को पिघला के यानी कि उसकी बहाव को उचित बनाने के लिए किया जाता है। यह सतह को साफ रखता है। इसके प्रयोग से धातु की सतह पर लगी जंग साफ हो जाती है तथा यह सोल्डर को बहने में मदद करता है। अर्थात सोल्डरिंग करते समय जहां तक सतह पर फ्लक्स लगा होगा वहां तक टांका आसानी से फैल जाता है। इस कारण जोड़ है वो पूरा और मजबूत बनता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या फ्लक्स होते हैं। फ्लक्स कौन से कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स होते हैं। कौन से कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स, तो इनको हम देख लेते हैं। कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है और नॉन कोरोसिव फ्लक्स हमारा कौन सा होता है। फर्स्ट है कोरोसिव फ्लक्स। ऐसे फ्लक्स जिसमें क्षार तथा तेजाब यानी कि एसिड की मात्रा होती है उन्हें कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। यह यदि धातु की सतह पर लगे रह जाए तो उसे क्षति पहुंचाते हैं और धातु पर जंग भी लग जाता है। ऐसे फ्लक्स कभी भी बिजली के कामों में प्रयोग वो नहीं करने चाहिए। बिजली के कामों के लिए इनका यूज वो नहीं करना चाहिए। किनका? कोरोसिव फ्लक्स का। जैसे जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एसिड तथा नौशाद्र आदि का यूज है वो बिजली के कामों में हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम कोरोसिव फ्लक्स कहीं भी किसी सीट पर यूज करें हैं तो उसकी सोल्डरिंग करने के बाद तुरंत हमें क्या है उस सीट को साफ पानी से धो देना चाहिए ताकि एसिड वो पानी के साथ में निकल जाए और धातु पर कोई भी नुकसान न हो। ठीक है, तो ये भी आपको अलग से याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा बिल्कुल नहीं होती उन्हें नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। ऐसे फ्लक्स यदि धातु की सतह पर ज्यादा देर रह जाए तो किसी प्रकार का नुकसान वो नहीं पहुंचाता है। जैसे बिरोजा, सुहागा या फिर तारपीन का तेल। तो जहां पर क्या है जिनमें क्या है इनमें क्या है हमारा क्या है एसिड और क्षार और तेजाब की मात्रा वो नहीं होती है तो ये क्या है धातु की सतह पर कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, निम्न धातुओं के लिए निम्न फ्लक्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग फ्लक्स यूज किए जाते हैं तो उन्हीं के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो क्या है, आयरन शीट के लिए अमोनियम क्लोराइड, टिन शीट के लिए जिंक क्लोराइड, गैल्वेनाइज्ड शीट के लिए हाइड्रोक्लोराइड, पित्तल के लिए जिंक क्लोराइड, कॉपर के लिए अमोनियम क्लोराइड, गन मेटल के लिए रेजिन यूज करते हैं। यानी कि इनको क्या है याद कर लीजिए। ये जो भी फ्लक्स हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट है तो इनको क्या है एक बार आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें एल्यूमिनियम के लिए स्टीयरिन यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या है कि पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं तो स्टीयरिन के लिए, गन मेटल के लिए तो रेजिन का यूज करते हैं। तो ऐसे क्या हमें अलग अलग क्या है याद रहना चाहिए कि कौन सी धातु के लिए कौन सा फ्लक्स है वो यूज किया जाता है। कंपटीशन लेवल में भी इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, फ्लक्स का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ लगने वाली सतह साफ हो जाए और सोल्डरिंग करते समय टांका पूरी तरह जोड़ में फैल सके, क्योंकि यह सोल्डर को बहने में सहायता करता है। सोल्डर को बहने में क्या उसकी सहायता करते हैं, इसीलिए क्या हम फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन से होते हैं और उसका मेनली यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बाकी जो भी सोल्डरिंग ब्रेजिंग का चैप्टर बच गए उनको नेक्स्ट वीडियो में या आगे की क्लासों में हम क्या उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा और याद रखिए हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन क्विज में और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। तो आप हर शाम 6 बजे और 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।